वेलकम बैक। खतीनो हज़रात, एक खबर है डेट लाइन कोलंबो से, डिस्कस करते हैं उससे। जनाब खबर क्या है अब्दुर्रहमान साहब? सर ये वही खबर है इंडियन खातून वाली, वो जो गुर्दा फरोश थी जी, अपने रिश्तेदारों के गुर्दे फरोख्त करती थी। एक होता है ना बर्दा फरोश, ये है गुर्दा फरोश। हाँ जी, गुर्दा फरोशी या कोई भी ऑर्गन पूरी दुनिया में इस पर इजमा है कि वो बेचा नहीं जा सकता। अगर आप ले सकते हैं अपने रिश्तेदार से लें, बहन भाई से लें, शौहर बीवी, बाप बेटा बेटी, करीबी रिश्तेदार हो, दूर का रिश्तेदार हो, हत्ता कि दोस्त हो, जी, वो आपको रजाकाराना तौर पे दे दे, वॉलंटरीली दे दे, ह्यूमैनिटी का सबूत देते हुए दे दे, तो बड़ी अच्छी बात है। जैसे ये बड़ा मशहूर केस आपने इंटरनेट पे देखा होगा, एक अदाकारा है, सिंगर भी है, सेलेना गोम्स, उसको आखिरी स्टेज पे पहुंच चुकी थी वो, इतनी प्यारी यंग। और देखें ये वसीले अल्लाह पैदा करता है, और उसकी दोस्त को अल्लाह ने तौफीक दी, उसने कहा जनाब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, मेरे पास 2 गुर्दे हैं। इसका मतलब यही है कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर स्पेयर पार्ट्स लगा कर भेजे हैं। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि ये स्पेयर पार्ट्स फॉर सेल नहीं है। जी बिल्कुल, मतलब है इंसान में और मोंटगोमरी रोड में फर्क होना चाहिए। एग्जैक्टली। हमारे अपने एमपीए ओकाड़ा से, हमारे दोस्त साबिक एमपीए, साबिक वजीरे सेहत राना इकराम रबानी, उनका एक गुर्दा उनकी बेगम ने डोनेट कर रखा है और माशाल्लाह वो ठीक है। तो सर उस औरत ने क्या किया? हाँ जी, सर ये औरत करती ये थी कि अपने रिश्तेदारों को फॉरेन ट्रिप पे लेके जाती थी। अब पहले सैर शुरू कराਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ हाँ जी, जी एग्जैक्टली, सिंगापुर दिखाने, श्रीलंका दिखाने लेके जाती थी। उन्होंने चंगा थकाउंदी सी पहले। नहीं लेकिन इसकी खुशकिस्मती भी एक तरह से है कि इसने अपने शौहर को फ्रॉड करके, चक्कर देके, बगैर बताए उसका गुर्दा बेच दिया। जब उसे पता चला, उसने इस दुख में कि मेरी बीवी ने ये किया मेरे साथ, उसने खुदकुशी कर ली। और फिर एक छाबड़ी वाले को, उसने एक रेडी बान को फ्रॉड लगाकर उसे कहा कि जनाब मैं 30 लाख में तुम्हारा गुर्दा खरीदती हूँ क्योंकि मेरे पास क्लाइंट्स बहुत हैं। उसने 30 लाख के चाव में खरीद लिया। उसने कहा लेकिन मेरा कमीशन भी होगा, याद रखना। उसने कहा जो आप कहेंगी मैं आपको कमीशन दूँ। उसने कहा जी 28 लाख मेरा कमीशन। जब यह जा चुका था गुर्दा, उसने 28 लाख अपने काटे, 2 लाख वापस कर दिए। उसने भी गम में आके खुदकुशी कर ली। उसकी तो बहन भी खुदकुशी करने जा रही थी, उसका गुर्दा भी वो बेच चुकी है। लेकिन वो फिर लोगों ने रो रुला के मिन्नत समाजित करके उसको मना किया। अब आके कोलंबो से ये पकड़ी गई है एंड मोस्ट प्रोबेबली एक तवील अरसा या शायद अब बकिया तबई उम्र किसी फजूल सी जेल में, तहाड़ जेल दिल्ली में काटेगी। और चाइना की एक मिसाल याद आती है कि एक खातून को एग्जीक्यूट किया गया था। वो बच्चों को अगवा किया करती थी, उन्हें मारने से पहले उनके ऑर्गन्स निकाला करती थी। लेकिन बड़ी दर्दनाक कहानी है उसकी, और उतना ही दर्दनाक अंजाम था। आपने वो वायरल देखी होगी वीडियो क्लिप जिसमें उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। सर ये जो लोग मरने से पहले अपने ऑर्गन्स डोनेट करते हैं, वो एक और चीज़ है, वो डोनेशन है। वो तो स्टॉक में पड़े होते हैं, वो दे दे मरीजों को। वो लिख के देनी, कहाँ पड़े होते हैं स्टॉक में भैया? स्टॉक इतना सा होता है, डिमांड इतनी है, सप्लाई इतनी है। सर जरदारी साहब ने भी अपने अतिया कर रखे हैं। वो कोई ले कोई नहीं रहा। उन्होंने कर तो रखे हैं, सबने कहा जी ये नहीं लेने। सर वजह की वो कहते हैं इसके इवज भी कुछ देना ना पड़ जाए, क्योंकि जरदारी साहब के मामले में याद रखिए, जिसने लेना है ना उसे ये सोचना पड़ेगा कि तुम्हें लेने के देने पड़े। कितने भी लाल किया है सर, कहना मैं मरण तो बाद अपनी जुत्ती डोनेट कर देंगा। ਕੋਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ, ਜੁੱਤੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੀ। अच्छा ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਾਲੀ ਜੇ ਐਵੇਂ ਜਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਚਿੜੀਆਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਬੂਤਰ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਐ ਔਂਤਰੀ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਟਵੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂ। अच्छा, एक से ये बोलता कैसे है? ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। Are you sure तुम्हारा गुर्दा ही निकला? तू एक बार दोबारा टेस्ट करा, गलती ना कुछ और ना कर ले होवे। ਐਡੀ ਜ਼ਾਲਮ ਔਰਤ मैं जिंदगी 'ਚ नहीं ਵੇਖੀ। जालम क्या भाई, तुझे पूरी दुनिया दिखा दी मैंने, जहाज में बिठा दिया, और क्या तूने लेना? नहीं भाई आपको पता नहीं चला आपका गुर्दा निकाल रहे हैं वो। निधिया बेहोश करके कटिया उनने। ये है वो जो गुर्दा फरोश है। हाँ जी। नमस्ते। अच्छा बात सुने तो आप बाहर कैसे फिर रही हैं? आपको पुलिस ने नहीं पकड़ा? बेल पे हूँ जनाब मैं बाहर।
भगवान ने 2-2 गुर्दे दे रखे, एक गुर्दे से बंदा जिंदा रहता 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 है ना एक बंदा जिंदा, तो एक गुर्दे से क्या फर्क पड़ता है? तो अपना दे देना था। मेरे से तो जुल्म बचपन में हो रखा। अच्छा, ये बचपन इंतकाम। में मेरा गुर्दा किसी ने निकाल लिया, उसके बदले ले रही मैं। ओए रेशमा की रिश्तेदार लग रेशमा की रिश्तेदार कैसे लग रही है दित्य? तो बोलन तो देखो ना, रेशमा थल की थी, ये राजस्थानी बोल रही है। तेनू सलाम है भाइया, सारे जोग्राफिए पढ़े ने, सारी हिस्ट्री पढ़ी है, तो फिर वो बात करो। पकौड़े वाले कागज भी इन्हें नहीं छड़े, वो भी पढ़ ले। यार अच्छे पकौड़े खाए भी अरसा हो गया। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਪਈ हाँ, तुम्हें वैसा कुछ शर्म आनी चाहिए काम करते हुए। शर्म किस बात की? आप में इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। गुर्बत तूने देख ना रखी भाई, जिसके घर में रोटी ना ना हो उससे पूछो रोटी। अच्छा, उस गरीब की हमदर्दी इसने खूब की। वो जो रेडी बांध था बेचारा, उससे 28 लाख तुमने ले लिए, बेशर्म हो तुम। मेरी केली की रकम ना थी, 4 बंदों का कमीशन था उसमें। तो ये कौन है जो बैठा हुआ है? यो इसका भाई। मैं तो इसको भी कह रही कि गुर्दा दे दे, ऐसे बेकार जिंदगी गुजारने का क्या फायदा। यो मीना मेरी छोटी बहन, दीदी हमसे प्रॉमिस किए थे अपना गुर्दा दोगी तो फिल्मों में काम कराएगी, बस तुम मौज करो फिर। सलमान खान के साथ फिल्म में काम करवाएगी। सलमान खुद रिटायर हो रहा, 53 साल का तो वो हो गया। अब उससे भी गुर्दा मांग लो। बाबा जी ने गुर्दा देना। किसका गुर्दा मैंने किसको लगाना? ये तो 35 का मैं तुम दो 35 लाख में? नहीं 35 रुपए का। तू निकाह कर ले मेरे साथ, दोनों गुर्दे ले ले। मेरे पति ने तो पहले खुदकुशी कर ली। उन्हें कर ली सी, मैं नहीं करांगा। जिड्डी दी उम्र होगी, बगैर गुर्दियों तो इन्हें 100 साल कढ़ने ने। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਰੇ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ गुर्दे लेके। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਵੜਾ ब्रिज ਤੈਨੂੰ मैं ਵਿਖਾਣੀ ਆ। इसको हावड़ा याद रह गया। इस इडियट को ये नहीं पता कि हावड़ा ब्रिज जिसको ये कह रहा है वो हावड़ा ब्रिज है, और वो कोलंबो में नहीं है, कलकत्ता में है। इसमें सिर्फ सी मुश्तरक है, सी। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗੁਰਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। हावड़ा ब्रिज नामी एक फिल्म भी बनी थी, हाँ जी, हाँ जी, देखी है आपने? जी जी जी, कैसी थी? नहायत फजूल। गाने अच्छे थे उसके। गाने तो बहुत ही अच्छे थे। ये उस दौर की फिल्मों का खासा है, जो जितनी थर्ड क्लास फिल्म होगी उतने ही अच्छे उसके गाने हो। इसका एक गाना आई है मेहरबान, वो तो खैर सुपर डुपर हिट हुआ, लेकिन एक गाना है ये क्या कर डाला तूने, दिल मेरा खो गया। ये बहुत कम लोगों ने सुना, लेकिन आशा भोसले ने कमाल कर दिया, और मैं सारा क्रेडिट देता हूँ ओपी नैयर को, वाह। जो इसका मौसीकार था। क्या शानदार मौसीकी है। और फिल्म लिखने वाले पे, डायरेक्ट करने वाले को तो मैं आफरीन ही कहूँगा। मैं हैरान हूँ मधुबाला इस तरह की फिल्में करती कैसे थी। सर कई ऐसी बुरी फिल्म होती है जो देख के बहुत बंदा एंजॉय करता है। नहीं, बस एंजॉय क्या करना, इससे भी बुरी फिल्म ये तो फिर चले, एक स्टोरी थी, इसमें मर्डर होता है, लेकिन इसी दौर की एक पुरानी, बल्कि पार्टी पुरानी फिल्म है, ब्लैक एंड व्हाइट, जेलर। अच्छा, वो कैसी है? और जेलर का गाना, हम प्यार में जलने वालों को, चैन कहाँ आराम कहाँ, मदन मोहन का वन ऑफ हिज मास्टरपीसेस। लेकिन इस कदर बेहुदा फिल्म, सोहराब मोदी, कदर थर्ड क्लास कहानी। मैं समझता हूं कि इस तरह की फिल्मों में अगर जिल्लत अवार्ड हो तो जेलर को मिलना चाहिए। सर मैं भी फिर आपको एक फिल्म रेकमेंड करता हूँ, वो जरूर देखिएगा। जी, वो कौन सी? क्लर्क। क्लर्क, हाँ, मनोज कुमार, मैंने देख रखी है। सारियां देखी हैं पुत्र। मोहम्मद अली साहब का मुर्दा खराब किया था उसका। इन्हें तो ख्वाब सुनाओ कि मैंने ख्वाब आई, वो भी कहने लगा, मुझे भी यही आई आज। पर जेलर का सबसे बुरा सीक्वेंस क्या लगा आपको? सारे सीक्वेंस बुरे थे, इंतहाई बेहुदा थे तो यार। ना ही पौरा है जेलर। फिर मैंने बाऊजी देखी। हाँ हाँ, बाऊजी, पुरानी। सिर्फ ये सोचकर कि रशीद अत्रे, प्यार नालो प्यारे सजना, उसमें एक रोल था असद बुखारी का। तौबा 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 तौबा, इस कदर थर्ड क्लास फिल्म। मैं हैरान हूं कि ये फिल्में चली कैसे, और सुपर हिट फिल्में थी। एक गाने पे, यानी प्यार नालो प्यारे सजना जब चलता था तो सीटियां और पता नहीं क्या कर। ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਸੀਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। मौसीकार बेचारा कभी कहानी के वो इस झंझट में ही नहीं पड़ता। उसको तो अच्छी मौसीकी के लिए कह दिया जाता है, पे कर दिया जाता है, वो अपना काम करता है। ये चोंचले एक्टर्स के होते हैं। एक्टर कह सकता है कि जी ये मेरे मयार का ये रोल ही नहीं है, ये मैंने नहीं करना। वो भी जो मसरूफ होता है, जिसके पास काम नहीं, हो कहता है जी लाए, मैं इससे भी बुरा करने को तैयार।
तो एक्टर्स को भी कहाँ इतनी समझ है, वो तो बस काम पकड़ते हैं, फिल्म पकड़ते रॉबर्ट हैं। डिनेरो अभी थर्ड क्लास फिल्म नहीं पकड़ेगा। फिर सैंड्रा बुलॉक, ये नई, मतलब अब तो वो भी नई नहीं रही, उसने भी रिसेंटली एक फजूल सी फिल्म की है नेटफ्लिक्स की, बर्ड बॉक्स। बर्ड बॉक्स, काफी बेतुकी फिल्म। सर इवन एल पचीनो ने कभी कोई बुरी फिल्म नहीं मेरे ख्याल से। पचिनो ने एक दो काफी बेहुदा फिल्में कर रखी है, मसलन हमलिंग। भाई 31 लाख में गुर्दा बेचेगा। यार पुरानी मलंगी फिल्म मैं देखी थोड़े दिन पहले, यकीन करो मजा आ गया। 2 रोल उसमें मनवर अजीज साहब और जुल्फी साहब। मैंने तो जी मनवर अजीज साहब की फिल्में बहुत पसंद। आपको होंगी भाई बहुत अच्छे। आपकी क्या राय है? मैं उनसे बहुत बेहतर कॉमेडियंस इनको समझता हूँ, ये जो उनसे बड़े मुतासर हैं, मैं उनसे बहुत बेहतर कॉमेडियन समझता हूँ लहरी साहब को। वाह वाह वाह। लहरी साहब कमाल के कॉमेडियन। हाँ, वो एक रिवायत का बिल्कुल ठीक। उसके अगर कोई डायलॉग्स याद हैं किसी को, तो फिल्म हीर रांझा के, जो हीर भी लाए गए थे, हम शीर भी लाए गए, डायलॉग खूबसूरत है कि अपनी परफॉर्मेंस क्या है, वो ठीक है। उसकी जगह बब्बू बराल होता, नासिर चुनियोटी होता, अमानुल्लाह होता, बेहतरीन होते। सर इंडियन में कौन कॉमेडियन आपको पसंद है? इंडियन में मैं अगर किसी की कॉमेडी पे मुझे हंसी आती है तो वो कादर खान है। अच्छा सर, बेस्ट कॉमेडी पिछले 2-4 सालों में आपने कौन सी देखी है? मैंने जो बेस्ट फिल्म कॉमेडी की इस दौरान देखी है वो एनालाइज दिस और उसका सीक्वल एनालाइज दैट। ठीक। सुभान अल्लाह। लेकिन अगर देखा जाए तो हरफ आखिर हॉलीवुड में जो कॉमेडी के हवाले से है वो है मेल ब्रुक्स। हाँ, मेल ब्रुक्स की हर चीज देख लें तो सोना है। वो दूसरा जो है रॉबिन विलियम्स कोई ऐसा कॉमेडियन नहीं था। He's not comedian. रॉबिन विलियम्स Great बहुत actor. बड़ा परफॉर्मर था। डेड पोएट सोसाइटी देखिए, Yes. वो बहुत बड़ा परफॉर्मर था। उसकी एक वो मिसेस डॉगफायर, वो ज्यादा है। वो एक चल गई, मैं उससे इम्प्रेस नहीं था। ये वही लड़ी चल रही है टुटसी वाली। डस्टिन हॉफमैन ने यही रोल टुटसी के तौर पे कर रखा है, और यही चाची 420 भी है। जो मोइन अख्तर ने भी किया था। मोइन अच्छा, अख्तर ने बहुत ही अच्छा किया। हाँ, मोइन अख्तर इज अनदर वेरी बिग परफॉर्मर। उमर शरीफ भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन सोलो परफॉर्मेंस में मोइन अख्तर, सोहेल अहमद, ये बहुत बड़े नाम। और इंडियन फिल्म जो आपने बेस्ट कॉमेडी देखी वो कौन सी? इंडियन जी। मुन्ना भाई MBBS। महाराज साढ़े गोविंदा दे बारे थोड़ा की ख्याल है? गोविंदा अच्छा है, गोविंदा इज ओके। गोविंदा अच्छा लगता था जब कादर खान के साए तले काम करते थे। कादर खान के डायलॉग्स और गोविंदा कादर की खान की परफॉर्मेंस, उसका रिएक्शन आप देखिए। ये मैं इस वक्त कॉमेडी की एनाटमी डिस्कस कर रहा हूँ। हमारे यहाँ इस वक्त हम में आज मौजूद नहीं है आगा माजिद, क्या फौत हो गया वो? अब आज वो छुट्टी पर है। वो कभी फिक्रे से मुझे इंप्रेस नहीं करता, परफॉर्मेंस से भी इतना इंप्रेस नहीं करता जितना अपने रिएक्शन से करता। एक फिक्रा जब सुनता है तो फिर आप बिग क्लोजअप में आगा माजिद का रिएक्शन देखिए, आपके पैसे पूरे हो जाते हैं। इसी तरह कादर खान, फिक्रे की अदायगी, उस पर उबूर था उन्हें, बहुत शानदार। लेकिन द वे ही वुड रिएक्ट, दैट मेड हिम कादर खान। शबाना आजमी का काम देख रखा? शबाना आजमी की बाज फिल्में बहुत शानदार, मंडी बहुत शानदार काम, अर्थ बहुत शानदार, और समीता पाटिल सर। अर्थ मैंने उनके बाद फिल्में इंडियन देखी नहीं, ऐसे चलते फिरते थोड़ी बहुत कभी मैं देख लूं तो। हाँ, संजू वॉज अ वेरी गुड मूवी, वेरी गुड मूवी। जिसकी भी है, मुझे तो उस बच्चे की परफॉर्मेंस, मैं कहता हूँ संजू हैरान हो गया होगा कि कहा यह जाता है, पता नहीं अब सच है या गलत है, कि उसका बाप जो है वो माना ही नहीं कि ये मेरा बेटा है जो संजू का रोल कर रहा है। ऋषि कपूर, he was so impressed, he was so surprised। अच्छा सर, बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी उठान बहुत जबरदस्त थी, लेकिन बाद में जाया हो गए। बॉलीवुड तो भरा पड़ा है ऐसे नामों से। मतलब मैं समझता हूँ जैकी शेरोफ से वो काम लिया ही नहीं गया, जितना ग्रैंडर उसके अंदर था, जितनी कैपेसिटी थी उसकी, जितना वो हैंडसम और अच्छा परफॉर्मर था। इसी तरह ही लीना चंद्रवर्कर, इसी तरह ही पूनम ढिल्लों, जिस तरह चिंकी पांडे। हिंदुस्तान देख रखा आपने? इंडिया से कोई चीज मंगानी है तो बताना। साढ़े को है ना, इतने प्रियंका नहीं गई। आओ भेजो किसी तरह।
ਅਜੀ ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਗੁਰਦਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ये खुसरा मेरी नजर में आ रखा। ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਗੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ? पहले पंजाबी दिखा मुझे। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਹੋਰ सारे पंजाबी बैठे। गुर्दा बेचने पे राजी? ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੈਠੇ ਨੇ और बेच नहीं सकते यहाँ पे गुर्दा बेचने की बात ਇੱਥੇ भी ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ, ਬੜਾ ਸਖਤ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮੱਝ ਬੰਨ ਦਿਓ ਮੁੜ ਕੇ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀ ਹੈ ਵੀ। ਉਹ ਸਖਤ ਆਦਮੀ ਹੈ। जालम आदमी। ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ ਸਖਤ ਹੈ। जालम क्यों ना कह रहा? ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਐਡਾ ਚੌੜਾ ਹਾਥੀ ਦੁਆ ਮੰਗੇ ਨਾ ਤੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਡਾ ਚੌੜਾ वेलकम बैक। कोतिनो हज़रात, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। क्या बात। और ज्यादातर जो गलतोलाम हैं आज मौजूद सुखन होंगे। मसलन दिबाचा। अब दिबाचा गलतोलाम है, माशाल्लाह ये दिबाजा है। माशाल्लाह। दिबाजा। दिबाज भी होता है शायद। दिबाज भी दीबा। दीबा दीबा इज रेशम। दिबाजा रेशम का पहनावा या रेशम का लिहाफ, रेशम का कपड़ा, रेशम का पर्दा। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਜੀ 2.5 ਗਜ਼ ਦੀਬਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਅਗਲਾ ਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। क्यों मारेगा वो? ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਦਿਓ, 2.5 ਗਜ਼ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ। रेशम तो एक एक्ट्रेस है। ਪਰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ। अगर दीबा भी तो ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਪਾਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਘੱਟ ਪੜਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। और दीबा भी तो कपड़ा ही है भाई। अच्छा पढ़ाओ। ख्वाब दीबा किम नहीं होता, कम ख्वाब होता। नहीं, कम ख्वाब नहीं होता, किम ख्वाब होता है। फिर हरीर, ब्रोकेड, इसको ब्रोकेड। ब्रोकेड कहते हैं। ब्रोकेड। हाँ, क्यों? इसको तंजोई कहते हैं। लाओ। इसको अतलस कहते हैं। अतलस कम ख्वाब। रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए, खून में नहलाए हुए। लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। अच्छा जी, फिर है धांधली। चीटिंग। कहते हैं इलेक्शन में धांधली, चीटिंग। अब चीटिंग नहीं है। क्या क्या मतलब सर? धांधली कहते हैं वो शख्स जो चीटिंग करे, जैसे जांगली, मांदरी, वो है धांधली। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂਦਲੀ ਹੋਈ। वो धांधल हुई है, धांधल। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸਰ। ਟਾਈਮ ਇਹ ਵੀ ਆਉਣਾ ਨੇ ਲੰਮੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, 2 ਸਪੀਕਰ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਯੋਗਾ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। मैं योगा करता हूँ हफ्ते में 3 दिन। ਕਿਉਂ ਜੀ? डीप ब्रीदिंग से अच्छी एक्सरसाइज है ही कोई। और मैं बता रहा था अपने दोस्तों को कि परसों तरसों मेरे योगी ने मुझे वहीं ग्राउंड में ही सुला दिया। ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਰਵਾਂ। ਯੋਗਾ 2 ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੰਟਾ ਯੋਗਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਚ ਦੌੜ ਗਿਆ। यार बात हो रही थी धांधली की। धांधली की बात ये गलतोलाम है, धांधल। जैसे नवाज शरीफ वगैरह कह रहे हैं ना हमारे साथ धांधली हुई है। धांधली नहीं, धांधल हुई है, अगर हुई है तो। जो धांधली, जैसे मांदरी नहीं सुना कभी? जी जी। मांदरी कौन होते हैं? दारी मंत्र पढ़ने वाले। अच्छा नहीं, मांदरी और मदारी में फर्क होता है। मांदरी मदारी से बहुत ऊपर की चीज होता है। सर एक मदरी भी होता है ना। वो अच्छा खासा कारीगर होता है, हकीम भी होता है थोड़ा सा। मांदरी। और मदारी छोटा मोटा तमाशा करता है। मांदरी वो है जो रीछ पालता है और रीछ को सिधारता है। वो कहते हैं रिछां दे वल मांदरी जानते हैं कि उनके वल फेर जो है, रीछ इस वक्त क्या मांग रहा है, रीछ इस वक्त क्या करना चाह रहा है, तो ये मांदरी को पता चल जाता है। सर रीछ वैसे बड़ा खतरनाक जानवर नहीं है? हर जानवर खतरनाक होता है, हर दरिंदा खतरनाक होता है, उसके मूड पे डिपेंड करता उसे कंट्रोल करना होता है। उसके मूड पे डिपेंड करता है। तो मूड ठीक है ना? है। फिर मेरे पीछे पड़ गया। सर आपके मूड की बात मैं दरिंदे की बात कर रहा हूँ। मैं साइकिल की गल कर रहे हैं। अच्छा, जुगते कम करो और गुफ्तगू किया करो। मैं जुगतना कह रहा, तुमने तो काट दो। सर आपने एक दफा बताया था कि रीछ अगर हमला करे तो लेट जाना चाहिए। माशाल्लाह। उल्टा उल्टा ताकि रीछ हमला करे। उसमें जो दिलचस्प बात यह है, नेशनल ज्योग्राफिक्स पे बताते हैं कि अगर आप औंधे लेटे हुए हैं और रीछ को एहसास हो गया कि आप मर चुके हैं, वो कोई सिलसिला कुछ भी नहीं करेगा, उसको खतरा नहीं रहेगा। या ऐसे तो उसको शेर भी नहीं उठाता।
तो याद रखिए वो एक साइड पे खड़ा होके ताक में होगा कि अगर ये मुझे धोखा दे रहा है फिर मैंने फाड़ लांगा। तो फिर मैंने इसको पकड़ लेना है और फिर मैंने बहुत मारना है इसको। यानी कि 2-4 घंटे पैना पैना उथे। ए ते रिश्तेदार तो 4 साल नहीं उठे, वो बेचारा करदा रहे, वो तो वट्ठे मारे के उठे, गाला भी कढ़िया, उठना क्यों नहीं। फिर है जी सरपरस्त। वाह, अब सरपरस्त क्या है? सरबराह घर का। अब सरपरस्त हम कहते हैं जो आपका सरबराह, हेड, हालांकि ये खादमे आला को कहते हैं, जो सबसे बड़ा खादिम हो वो सरपरस्त होता है। और ये कलीसा की, मंदिर की और इबादत गाहों की फ्रेज है कि जो सबसे बड़ा पुजारी है, जो सबसे बड़ा इबादत गुजार है, जो इबादात को, रिचुअल्स को, मुख्तलिफ राइट्स को ऑब्जर्व करवाता है, काहिने आजम जो, उसे सरपरस्त आला कहते हैं। सरपरस्त, सर यानी हेड, परस्त परस्तिश करने वाला जो उनका हेड है वो है सरपरस्त। लेकिन हमारे यहाँ सरबराह को कहते हैं। अच्छा जी, फिर है बंदूक। अब बंदूक का मतलब क्या है? मैं मर गया। बंदूक इतनी सी होती है, इतनी सी। गोली को कहते हैं सर जो उसमें, गोली जो होती है उसको बंदूक कहते हैं, गोली को। और ये टर्किश वर्ड है। तो जिसमें चलाते हैं सर उसको क्या उसको कहते तफंग कहते हैं। तफंग। जीवो जन तफंग। हाँ, बचपन तो सुनते आ रहे हैं कि गोली, बंदूक, दुनाली, 3 दुगाड़ा वजे, उन्हें तफंग कर देता। नहीं थाने जाए होया कि जी तफंग मारे ने, लेकिन ओए सियाना बेना हो के तफंग मारे। और जैसे तोपो तफंग, ठीक कह रहे हैं, वैसे हमारे यहाँ तमंचा भी कहते हैं ना। वो कमंचा है। कमंचा रिवॉल्वर को कहते हैं। तमंचा नहीं, वो गलतुल आम है, बल्कि गलतुल अवाम है तमंचा। वो कमंचा है। तमंचा कमान से, यानी कहने का जो तो लड़ाई हो ना, तुम आवाज दो मेरी तफंग ले आओ। हाँ, तो कहते हैं तफंग ला। अकबर की तफंग क्या थी, क्या नाम था उसका? रणथंभोर के मार्के में उसने एक दिन पहले जाके शाम को मुखालिफ जो था बंदा राजा, उसको उसने पहले गोली मारी है अपनी उसी तफंग से। गोली तो उस दौर में होती नहीं थी, बंदूक मारी है। और भाई उसके पास बंदूक बड़ी खाली राइफल गोली थी। होती, गोली फिर ऐसे मारेगा उसे। इटली से बन के आती थी उसकी राइफल, एक गोली मार के उन्होंने इटली फोन की। अंग्रेजी जी बेइज्जती करेगा तेरी। पढ़े लिखे बंदे हथी नहीं मारते, शोर बहुत पाਉਂਦੇ। hey get out, stand up, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁਆ, get out। ਤੁਹਾਡੀ ਔਰਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ, ਚਾਲੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬਹਾਦਰ ਖੁਸਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਮਾਨ। ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਵੇਲਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। अच्छा जनाब, आज का शेर। जनाब, आज का शेर मतला है जफर इकबाल साहब का, लेकिन बरमहल इस तरह है कि लोग अक्सर पूछते हैं जी कोई इम्कान है पाकिस्तान के हालात ठीक होने का? जी, तो मतला जफर इकबाल साहब का पेश खिदमत है। कहते हैं, आसार कोई चांद चमकने के बहुत हैं। आसार कोई चांद चमकने के बहुत हैं, इम्कान अभी दिल के धड़कने के बहुत। वेलकम बैक जी मरियम। 27 करोड़ रुपया जी। इस खबर के 3 इंतहाई इंटरेस्टिंग पहलू हैं। नंबर 1, नैब देखें कितनी दूर मार होगी कि टोबा टैक्सिंग यानी ज़िले लेवल पे पहुंच गई, और इंतहाई छोटे जिले में। ज़िले लेवल भी लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद नहीं है, टोबा टैक्सिंग। टोबा टैक्सिंग। और दूसरा पहलू ये कि नंबरदार के घर से 27 करोड़ रुपया। देखिए, सेक्रेटरी के घर से 73 करोड़ बरामद हुए। सेंस वो बनती। मुश्ताक रईसानी, जी, उस पे तो सेंस बनती है। इसी तरह ही हुकूमत पंजाब के एक सेक्रेटरी स्कूल्स, हाँ जी, ये रिसेंटली चेंज किए गए मेरा ख्याल है। सर शेख जफर इकबाल नाम है उनका। तो उनके ऊपर भी कोई इसी तरह का इल्जाम है? सर अरबों रुपए का है। 43 प्रॉपर्टीज तो आ चुकी हैं और 20 के लिए काम जारी है अभी। ये कहाँ रह के आए हैं? मैं सेक्रेटरी एजुकेशन 50,000 साल भी रहे तो इतने पैसे नहीं बना सकते। अंदाजा करें जरा। लेकिन फैमिली बैकग्राउंड भी मैटर करता है। हो सकता है को बिजनेस, लेकिन बिजनेस भी कोई रहा का हो ना। सर 12 तो गिफ्ट्स है बहुत महंगे। उसमें कहा जा रहा है फ्लावर मिल है, राइस मिल्स हैं, पंप्स हैं,
ये गिफ्ट के तौर पे मिले? गिफ्ट के तौर पे चीजें मिलती रही ये इनको। क्या लगे क्या हुए थे? सर ये नहीं पता लेकिन किसी काम ਨੂੰ ਲੱਗੇ सर। अच्छा जी, दो तो हो गया ना ये, और तीसरा दिलचस्प पहलू ये कि करोड़ों रुपए और गालिबन जेवरात भी मुबैना तौर पे ये दीवारों में से मिल रहे हैं, जैसे मैट्रिक्स का सीन नहीं हो रहा कोई। कियानू रीव्स याद आ जाता है। ये पता करते क्या थे? क्या सर? ये 25-25, 20-20 हजार रुपए लेके लोगों को झांसा देते थे मोटरसाइकिलों का, और अरबों रुपए लेके भाग गए। यही किस्सा डबल शाह की याद भी दिलाता है। वो भी यही कुछ करता था। अब इस पे सुना है कानून साजी हो रही है। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम। अभी कितने कस्टम इंस्पेक्टर निकलने हैं, कितने नायब तहसीलदार निकलने हैं। आप देखिए जरा, ये ग्रास रूट लेवल पे आ जाए, आपको पता चल जाएगा कि इस मुल्क का बेड़ा गर्क कैसे हुआ है। एक वक्त था, बल्कि शायद अब भी वो बुरा वक्त खत्म नहीं हुआ इस कौम से, कि 2-2, 4-4 लाख रुपया लेकर जी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर भर्ती करवाया करते थे। अब तो खैर मेरा ख्याल करोड़ रुपया भी देने को तैयार होंगे, क्योंकि 2 सालों के अंदर अंदर ये रिकवरी हो जाती थी। बाकी सारी उम्र दोनों हाथों से दोज़ख की आग समेटते थे, खुद भी खाते थे, बच्चों को भी खिलाते थे। फिर कहते पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, हम मॉरली बहुत नीचे चले गए। क्या वजह है? हम अमरीकियों को देखते हैं, बरतानवियों को देखते हैं, मॉरलिटी का लेवल वो भी बड़े गए गुजरे हैं, लेकिन आप जैसा रूए जमीन पर कोई नहीं। ये ढेर का एक है। सर फिर ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੈਬ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਦੇਖਿਆ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇਸ ਭਾਈ। अच्छा, आप नैब से हैं? तो और मैं ऊबर चलाना। ये आपकी जुराबों से तो लग रहा है ऊबर ही चलाते हैं। अपनी जुगत की सर आजकल फैशन जुराबां नहीं पाई दी ਹੁੰਦੀਆਂ। मेरी गल पता की है भी ये सारा इल्जाम है। असल जी गल ये है भी हिंदुओं के दौर का ये साडे कोल मकान है, तो पुराने जमाने की करेंसी है वो कंधा कुंधा इन्होंने तोड़ियां, तो बिचों पैसा पूसा तो निकले। एक फ्रॉडी है बहुत बड़े। अब देखें, ये हिंदुस्तानी करेंसी यानी प्री पार्टीशन करेंसी है, और उसके ऊपर कायदे आजम की तस्वीर है, और उस पर यह भी लिखा हुआ है कि रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है। तुम्हें शर्म से डूब मरना मेरी चाहिए। किसी की गल पूरी सुनी दी हुंदी है, जब छापा पिया तद इन्होंने करेंसी चेंज की है। क्यों, तुम्हारे साथ दुश्मनी थी कोई? दुश्मन बड़े ने इन्हां दे। आप क्या हैं? मैं जी इन्हां दी बेगम है जी मेरी। ए दुश्मन दी चाल है। ईमानदार आदमी ने यकीन करो, जे बेईमानी करन ते अल्लाह ने कैंसर ही होवे। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। सर सामने से पता लगना दीवारां 'ਚ पैसे ने। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਕੰਧ 'ਚ ਵੜਿਆ। ਹਾਂ ਕੰਧ ਟੁੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। नंबरदार ने इंसाफ कर देने। और नंबरदार किसी जमाने में इंसाफ किया करते थे, अब कौन पूछता है नंबरदार को? ਵੀਰੇ ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੋ ਰਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇਣੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਤਾਸਰੇ ਨਾ ਪੈਸਾ ਜੋੜ ਕੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, तेरा ब्याह भी करवावांगा। ए मेरी मंगेतर बैठी है जनाब। और सर सिर्फ ये मुतासरीन नहीं, पूरा इलाका है। यकीन जानो, इस बंदे ने हर बंदे ने धोखा दिता है। सर वैसे सिंध के नंबरदार के भी यही काम थे, मरे हुए लोगों के अकाउंट्स पे पैसे जमा होते रहे, और बाद में पता लगा कि मुबैना तौर पर जरदारी साहब को मुंतकिल होते रहे हैं। जरदारी साहब तो मुबैना तौर पे बकरों के, ये जो सदके के बकरे हैं, जी, ये जो ज़कात के पैसे, जो लंगर के पैसे हैं, ये भी बेनामी अकाउंट्स में से निकलते थे। यार अंदाजा करें कि थोड़े लोग क्या कुछ होता रहा है। ओनली इन पाकिस्तान, ओनली इन पाकिस्तान। और वैसे मैंने देखा है लोग यूसुफ रजा गिलानी के दौर को भूलते चले जा रहे हैं, इसलिए कि बड़े प्रोजेक्ट्स आ गए ना। हालांकि जो टाइटल उनको मिला किसी को नहीं मिला। वो क्या? MBBS। हाँ MBBS। मियाँ बीवी बच्चों समेत 15 लाख रुपए तो वाशरूम च निकले है। लेकिन मेरी गल है भी कोई मेहमान आया वो भुल गया उत्थे। इतने पैसे किस मेहमान के पास थे? भी इन्होंने घर में मलक रियाज आया होना। अरे पैसे बरामद करा के सबसे पहले मेनू की करना चाहिए? सबसे पहले आपको एक जुराबों का जोड़ा खरीद। लंडे दी सर ना दी औलाद है किदे वास्ते करता पिया है? क्यों है, किसके लिए कर रहे हो ये सारा कुछ? लोकां से गरीबां से। ये औरत तुम्हारी बीवी है, स्पोक्स पर्सन? अब चौथी बीवी है वीर मेरी। बाकी किधर है? ਇਹਦੀ ਛੱਤ 'ਚੋਂ 2 ਬੀਵੀਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਐਵੇਂ ਫੋਲਾ ਫਾਲੀ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨੈਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ। नैब जराबा लवे। पता नहीं किदा खाना खराब होया, जेवर भी रख गया। ਚਦਰਾਣੀਏ 2 ਲੱਖ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਰਾਣੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ। मैं की करना 2 लाख? ये बालियां मेरी पहनी हुई, मेरी शादी की है। जानी अपना मुंह सीधा कर। आहे की पे कर दे हो? ए मेरे बंदे ने मैनू लिया के दित्तियां ने। वो पंजाबी का एक मुहावरा है
कि चोर दी मां ते बुकल च मुंह, यानी कितने वो नखरे से बता रही है ये मेरे बंदे ने। मसाला एडजस्ट कर नु फिर अल्लाह पाक दी कसम ये मसाल है ही नहीं। नहीं है। सर जी हमारे पैसे वापस दिलाएं, हमारे तो शादी के कार्ड भी छप गए हैं। आपके पैसे मैंने वापस नहीं दिलाने, नैब ने दिलाने हैं। उनके पास तो जराबे नहीं है, हमारे पैसे कैसे वापस करेंगे? ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਦੀ ਛੇੜ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀਰੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ ਤੂੰ ਜਰਾਬਾਂ ਫੜ ਹੀ ਲਿਆ। ਆ ਜਿੱਤੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰੇ ਕੁੱਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਟੀਂਡੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਕਰੇਲੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਪਿਆਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜਨਾਬ। ਓਏ ਬਾਬਾ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ। ਕੱਲੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਨੈਬ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। जी नैब बहुत काम कर रही है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं। सुबह दोपहर शाम काम कर रही है, उसके पास तो जुराबे पहनने की फुर्सत नहीं है। बिल्कुल यार मैं जुराबा पहले ले आई था। 150 की इतनी ज्यादा महंगी नहीं है वैसे। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ 150 ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਰਹੀ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਠੰਡ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏਗੀ। कवर करके अपने आप को जाते होंगे ना। ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਰਾਬਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੋਈ ਹੈ। आप उनको जरा मना नहीं किया जो हरकतें करते रहे। ਉਹ ਧੀਰਾਣੀਏ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਲੈਣੀ। ਉਹ ਨਾ ਲਾਣਾ ਜੁੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਕਦੀ ਜਰਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਨੈਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਬ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। नैब को कौन बुरा भला कह रहा है? कुछ लोग हैं ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਨੇ जिन जिन की गर्दनें फंसी हुई है ना, वो चूहे जो खिड़की में आ चुके हैं, हाँ जी। वो बुरा कह रहे हैं और वो कहते रहेंगे। ਦੇਖ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਬਗੈਰ ਜਰਾਬਾਂ ਤੋਂ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਲੈ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਓਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਨੈਬ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਜੁਰਾਬਾਂ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜੂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਾ ਦੇਵਾਂ। नहीं छूटेगी। तुम सिर्फ इकबाली बयान दो, तौबा करो, सारा कुछ अपनी जो जायदाद है, तुम्हारी बीवी का जो टूम छल्ला है, तुमने ये जो शमला पहन रखा है, जो खुस्सा पहन रखा है, सलीम शाही जूती, ये भी वापस कर दो लोगों को। सब कुछ दे के अपने स्वाह मल के तो मैं दौड़िया फिर। तुसी शादी बाकी करना चाह रहे हो मेरे नाल? असल में जब मैं पैदा हुई थी ना तो इनकी अम्मी ने मुझे मांग लिया था। जब आप पैदा हुई थी ये किधर था? ये दुबई काम करता ਹੁੰਦਾ ਸੀ सर। और उदों भी ਇਹਦੀ उम्र कुछ 40 साल होनी। अच्छा उसका कुछ करो जो जुराबे लेने गया है बेचारा। अच्छा ਉਹਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਡੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਜ਼ਾਬ 'ਚ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਅਜ਼ਾਬ 'ਚ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਵਾਪਸ ਨੂੰ ਆਪ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਨਾ ਆਦਮੀ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਧੋ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਹੱਸਣਾ? यार ये वाकई पागल हो चुका है। ਉਹ ਵੀ ਹੱਸਣ ਡਿਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਉੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਟਿੰਡ 'ਚ ਸਟੰਟ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖ ਲਓ। असल में ना मुझे विकी की आदतें बड़ी पसंद है। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? मैं कहता हूँ कि नंबरदार उड़कर दिखा सकता है। नहीं सर कैसे? वो नैब वाले को जुराबे मिल सकती हैं, ये विक्की नहीं हो सकता। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਦਿਲ ਘਟਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਾਹਿਦ ਖਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਦਿਲ ਘਟਦਾ ਪਿਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। और क्या क्या बीमारियां हैं? दिल का अर्जा भी लाहक होगा। एक तो मोटा है ये बहुत ज्यादा, ऊपर से इसने किया है इतना बड़ा फ्रॉड। अब सुबह दोपहर शाम खटका लगा रहेगा और उस खटके और टेंशन में इसका और इसकी कब्र का फासला कम होता चला जाएगा। वैसे दौलत कितनी माड़ी चीज। छड़ दे यार, मैनू ने फिक्र च पाता है। मौत का मंजर यूं होगा, ये हो रहा है, वो आ रहा है। ये बंदे अस्पताल जाने तो नाल दिन कह रहे, मैंने कहा था ना इसकी डेथ हो जाएगी। आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।